क्या आप हर महीने अपने पीरियड मिस करती है, चेहरे पर एक्ने हो रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, बाल भी झड़ रहे हैं और दिन भर थकान रहती है, तो शायद आप भी पीसीओडी से जूझ रही है। देखो गर्ल्स, मुझे पता है कि पीसीओडी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन होती है, लेकिन आज का वीडियो न केवल आपको बेहतर जानकारी देगा बल्कि एक समाधान और उम्मीद भी देगा, और वो भी बहुत नेचुरल तरीके से। जी गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमन राजपूत और आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू कंट्रोल पीसीओडी नेचुरली, यानी नेचुरल तरीकों से बहुत आसानी से घर पर ही पीसीओडी को कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। देखो गर्ल्स, पीसीओडी जिसको पीसीओएस भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। या इसका मतलब यह होता है कि जब ओवरीज के अंदर सिस्ट पैदा हो जाती है, सिस्ट बोले तो हिंदी में सिस्ट बोलते हैं गांठों को, यानी पानी की गांठें जब ओवरी के अंदर हो जाती है तो तब होता है पीसीओडी या पीसीओएस। तो जब किसी महिलाओं को ये पीसीओडी हो जाता है तो उसकी बॉडी में दो हार्मोन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और उन हार्मोन का नाम है, पहला है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, लेकिन वुमेन्स के अंदर बहुत कम पाया जाता है। तो ये इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन दो हार्मोन सबसे ज्यादा उनकी बॉडी में इंबैलेंस हो जाते हैं, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये उनकी शरीर में या हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी जिससे हमें हमारे खून के अंदर शुगर का लेवल ना बढ़े और हम डायबिटीज से बढ़े रहे। तो ये दो हार्मोन्स एक महिला की बॉडी में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर पीसीओडी होता क्यों है, इसके कारण क्या है, कोजेस। What are the causes of PCOD? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीसीओडी जो होता है वो होता है आपके गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, यानी कि आप कैसा लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या आता है कि आपकी डाइट, यानी आपका खान पान कैसा है, ठीक है या नहीं, आप स्ट्रेस लेते हैं या नहीं, यानी कि आप किसी चीज को कैसे सहन कर सकती है, आप कितनी टेंशन लेती है किसी काम को लेकर। तीसरा, आप कोई योगा या एक्सरसाइज करती है, यानी कि आपके शरीर में मूवमेंट है या नहीं, यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करती है या नहीं। तो पूरा, और खासकर पीरियड के वक्त जब कई महिलाएं गलत लाइफ स्टाइल फॉलो करती है तो उस वजह से उनकी बॉडी में सारे हार्मोन्स, उनकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, हार्मोन सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से ओवरी के अंदर जो एग है वो सही प्रकार से रिलीज नहीं हो पाते, और ओवरी के अंदर गांठें यानी सिस्ट बनने लगती है, और खासकर पीरियड में अगर आप गलत लाइफ स्टाइल फॉलो करती है तो गर्ल्स आइए अब ये जानते हैं कि जब किसी महिलाओं को पीसीओडी हो जाता है तो क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स उसकी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं कि व्हाट सिम्टम्स आर सीन इन द बॉडी ऑफ ए वुमेन जिसको पीसीओडी हो जाता है, तो सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स जो आपको दिखाई देगा वो होगा इरेगुलर पीरियड्स, यानी पीरियड्स कभी भी सही समय पर नहीं आएंगे, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है। सेकंड, आपको जो उसका लक्षण दिखाई देगा, एक्ने होते रहेंगे फेस पर, एक्ने, ठीक है, बार बार उनका चेहरा पिंपल से, एक्नो से भर जाएगा। तीसरा क्या है, हेयर ऑन फेस। चौथा लक्षण उनमें क्या दिखाई देगा, वेट गेन, यानी उनके शरीर का वजन जो है अचानक से बढ़ने लगेगा। और पांचवा क्या है, टायर्डनेस, यानी शरीर में उनकी थकान बनी रहेगी, यानी कोई काम करने को उनका मन नहीं करेगा, हमेशा उनको थकान रहेगी, उनका शरीर थका थका रहेगा। तो ये मुख्य 5 लक्षण मैंने आपको बताए, इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने ऑन फेस, हेयर ऑन फेस, वेट गेन और टायर्डनेस। तो ये लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आप पीसीओडी या पीसीओएस से जूझ रही हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो के मेन सेगमेंट पर, यानी हाउ टू कंट्रोल पीसीओडी नेचुरली, यानी बिना दवाई के आप पीसीओडी को कैसे कंट्रोल करें। तो गर्ल्स, मैंने आपको ये सभी चीज बताई और इसके सिम्टम्स बताए और इसके कारण बताए, बस हमें इन कारण को ही सही करना है। अगर हमने ये कारण ही सही कर लिए तो हमारा पीसीओडी आपका पूरी तरीके से नेचुरली ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो गर्ल्स, सबसे पहली चीज पर आपको जो ध्यान देना है वो है आपकी डाइट, यानी आपका खान पान, सबसे ज्यादा आपको इस पर ही फोकस करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो मैदा, ठीक है, चीनी यानी शुगर, और ऑयली फूड यानी जिसमें हमारे फास्ट फूड, जंक फूड, ठीक है, ये 3 से 4 चीजें हैं, आपको इनका सेवन ना के बराबर करना है, यानी इन वाली चीजों का आपका सेवन ना के बराबर करना है, ठीक है। और आपको खाने क्या है, फ्रूट्स आप सेवन करें, ठीक है, वेजिटेबल्स आप उनका सेवन करें,
वार्म वाटर का यूज़ करें। और देसी फूड यानी जो भी आप जो घर में खाते हैं, घी, रोटी, दूध, सब का आप सेवन कर सकती है, लेकिन मैदा, चीनी, तेल वाली ज़्यादा चीज़ों से दूर रहे। और खासकर आपको शुगर वाले उस पर सेगमेंट पर शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि पीसीओडी को ठीक करने के लिए शुगर का कंट्रोल लेना बेहद जरूरी है। पता क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब पीसीओडी हो जाता है तो बॉडी में इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन हमारे खून के अंदर शुगर को एनर्जी में चेंज करता है। यानी अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाएगा और आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो पहले से ही एक तो आपका जो है इंसुलिन क्या है, डिस्टर्ब है, बहुत कम है, और ऊपर से अगर आप ज़्यादा चीनी खाएंगे, मीठा खाएगी, तो उसके बाद वो इंसुलिन और खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पीसीओडी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए चीनी, शुगर का तो आपको ना से ना यानी कम से कम सेवन करना है। दूसरी चीज जिस पर आपको फोकस करना है वो है गर्ल्स, योगा या एक्सरसाइज। कम से कम 30 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए खुद को दे। 30 मिनट उसमें सबसे बेस्ट रहेगी आप शाम के वक्त आप वॉकिंग करें। शाम के वक्त वॉकिंग करना सबसे बेस्ट होता है। योगा पोज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, बटरफ्लाई पोज है, चाइल्ड पोज है, भुजंग आसन आप इसमें कर सकती है। यानी 30 मिनट कुल मिला के आपको योगा, वॉकिंग या हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो जरूर करनी है। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, जिसकी वजह से आपके ओवरीज में जो एग होंगे वो अच्छी प्रकार से मैच्योर होंगे, रिलीज होंगे, और आप इन जैसी बीमारियों से ऑटोमेटिक दूर रहेगी। वैसे आप में से कौन कौन एक्सरसाइज योगा करता है बाद में कमेंट करके जरूर बताना। तीसरी चीज आती है इसमें स्ट्रेस। स्ट्रेस को आपको कुछ भी हो जाए कंट्रोल करना है, ज्यादा आपको टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेनी। यानी तीसरी अगर बात करूं तो स्ट्रेस पर आपको फोकस करना है। अब ये क्यों बोला मैंने? दरअसल जब हमारा शरीर स्ट्रेस लेता है तो हमारे बॉडी के अंदर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन पैदा होता है, कोर्टिसोल नाम का। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन जब हमारे शरीर में पैदा हो जाता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर सारे हार्मोन्स को ये डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। सारे हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप एग्स का रिलीज प्रॉपर नहीं होगा और फिर से ये बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। सो यू हैव टू कंट्रोल स्ट्रेस, ओके। तो स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करें? उसके लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन। 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन करें, सबसे बढ़िया टूल है। सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ है इस दुनिया में स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो है मेडिटेशन। 5 मिनट मेडिटेशन कर ले, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम ब्रीथिंग प्राणायाम है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट है। तो 5 मिनट मेडिटेशन हो गई और 5 मिनट अनुलोम विलोम हो गया। ये अगर आप फॉलो करते हैं रोज तो आपकी टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे। और चौथी और लास्ट चीज़ है कि आपको अपनी नींद अच्छे से लेनी है, यानी कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नींद आपको लेनी है, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, आप स्ट्रेस से दूर रहे और आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब ना हो और आपके एग्स ओवरीज के अंदर सही प्रकार से रिलीज होते रहे। साथ ही सोने से पहले कम से कम 20 मिनट पहले स्क्रीन यानी मोबाइल को दूर रख दे, क्योंकि वो हमारी यानी आपकी नींद को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो सोने से कम आधा या 20 मिनट पहले अपने फ़ोन को दूर रख दे, ताकि आपको नींद अच्छी आए और आपके सारी स्ट्रेस कम हो, हार्मोन्स कंट्रोल में रहे, आपकी बॉडी स्वस्थ रहे। तो गर्ल्स, अगर आप ये 4 यानी डाइट, योगा, स्ट्रेस और नींद यानी इन स्टेप्स पर फॉलो करती है तो आपका जो पीसीओडी होगा, पीसीओएस बिना दवाई के नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा और कुछ ही समय में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने लगेंगे। तो देखा गर्ल्स आपने, पीसीओडी एक कोई सजा नहीं बल्कि एक संकेत है कि अब आपको अपनी हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सो फॉलो दिस टिप्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी सहेलियों के साथ, फ्रेंड के साथ जो इस समस्याओं से जूझ रही है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।